Good morning, student of class 1. I am your computer teacher Sanjit sir. Hope you all are fine. Today I am going to start revise chapter number 4 parts of computers. Okay, chapter number 4 parts of a computers. Okay, so let's start. This is the syllabus of third term examination. I have already discussed about the syllabus of third term examination. Okay, next is this is the content of this chapter. Okay, so first is basic parts of a computer. First is CPU, central processing unit, monitor, mouse, UPS and keyboard. And the additional parts of a computer are printer and speaker. Okay, so in this video I am going to discuss all these parts of a computer. Okay, so first is here you can see the picture of a computer, basic parts of a computer. Okay, here you can see monitor, UPS, keyboard, CPU and mouse. Now I am going to discuss each of the part one by one. Okay, first is CPU, central processing unit. The central processing unit means CPU, the brain of a computer. Okay, CPU is the brain of a computer. That means जो कंप्यूटर में जितना भी सारा काम होता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है. ओके, इसीलिए हम लोग उसको ब्रेन कहते हैं, ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. जैसे कि ह्यूमन में जितना भी सारा काम होता है, जितना भी थिंकिंग होता है, सब प्रोसेस हम लोगों के ब्रेन में होता है. उसी टाइप से कंप्यूटर में भी जितना सारा कुछ काम होता है वो सब सीपीयू में होता है, इसलिए सीपीयू को हम लोग ब्रेन कहते हैं. ओके, दिस सीपीयू इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर. ऑल द कैलकुलेशन आर डन बाय इट. दैट मीन्स जितना भी सारा कैलकुलेशन हम लोग सीपीयू में करते, कंप्यूटर में करते हैं, वो सारा काम क्या करता है, कौन करता है? सीपीयू करता है. ओके, नेक्स्ट इज मॉनिटर. मॉनिटर इज़ द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर. जहाँ पे हम लोगों को तो कंप्यूटर में काम करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रीन में हम लोग को देखना पड़ता है, उसी को हम लोग मॉनिटर कहते हैं. मॉनिटर इज़ द स्क्रीन ऑफ ए कंप्यूटर. द रिजल्ट ऑफ द ऑल कैलकुलेशन कैन बी सीन ऑन इट. दैट मीन्स जितना भी सारा रिजल्ट होता है वो कहाँ पे शो होता है? मॉनिटर के ऊपर शो होता है. ओके, नेक्स्ट इज माउस. द माउस हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स. ओके, दैट मीन्स आप लोग यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हैं माउस का, माउस क्या करता है कि हम लोगों को कोई भी चीज़ ड्रॉ करने के लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं. ओके, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स पॉइंट थिंग्स ऑन ए मोनीटर. दैट मीन्स हम लोग आसानी से एक माउस से हम लोग कोई भी चीज़ कंप्यूटर के ऊपर कोई भी पॉइंट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. ओके, कुछ भी कर सकते हैं माउस के हेल्प से. ओके, नेक्स्ट इज कीबोर्ड. आप लोग देख पा रहे होंगे कीबोर्ड का इमेज. ओके, सो द कीबोर्ड हेल्प्स अस टू टाइप. दैट मीन्स हम लोग तो कंप्यूटर में बैठ के कुछ ना कुछ टाइप तो करते हैं, उस टाइप करने के लिए हम लोग को कौन हेल्प करता है? कीबोर्ड हेल्प करता है. ओके, सो द कीबोर्ड हेल्प्स अस टू टाइप. इट हैज़ लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड अदर कीज. दैट मीन्स जो कीबोर्ड होता है उसमें क्या होता है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज. ओके, फर्स्ट हो गया अल्फ़ाबेट की, हो गया अल्फ़ाबेट में ए से जेड, ए टू जेड. उसके बाद नंबर की हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, ये सब है नंबर की. अदर्स की होता है शिफ्ट की, कैप्स लॉक की. ओके, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ की इन द कीबोर्ड. ओके, नेक्स्ट इज यूपीएस. यूपीएस मीन uninterruptible power supply. Okay, UPS mean uninterruptible power supply. The UPS provides backup power to run the computer. दैट मीन्स जो यूपीएस होता है, क्या हो गया, हम लोग कंप्यूटर में बैठ के काम कर रहे हैं, अचानक से क्या होता है? पावर कट हो जाता है. तब कौन पावर बैकअप देता है? यूपीएस पावर बैकअप देता है. ओके, द यूपीएस प्रोवाइड्स द बैकअप पावर टू द कंप्यूटर. It helps to shut down the computer properly or keep it functionally when regular electricity supply is not here. That means सेम बात जो मैंने बोला कि जब भी कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं और कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है जा रहा है, तब कौन काम में आता है? कौन पावर बैकअप देता है? यूपीएस पावर बैकअप देता है. ओके, यूपीएस रहने से हम लोग का जो कंप्यूटर होता है वो ऑफ नहीं होगा. ओके, सो these are the main part of a computer. Now the additional part of a computer. First is printer. आप लोग यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे प्रिंटर. द प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन ए पेपर. दैट मीन्स जो हम लोग कोई भी काम अगर कंप्यूटर में कर रहे हैं उसका तो हम लोगों को प्रिंट आउट लेना पड़ता है. ओके, उस प्रिंट आउट को हम लोग कैसे जनरेट करें? तो हम लोग प्रिंटर यूज़ करते हैं. कंप्यूटर में जितना भी सारा काम होता है उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए प्रिंटर को यूज़ करते हैं. द प्रिंटर इज यूज टू टेक प्रिंट आउट्स ऑन पेपर.
द प्रिंटर कैन प्रिंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑल्सो। दैट मीन्स जो प्रिंटर होता है वो क्या करता है, जो हम लोग कुछ भी लिखेंगे, कोई भी पिक्चर हम लोग पिक्चर से हम लोग कोई भी काम करेंगे, कुछ भी हो जाए, हम लोग उसको आसानी से उसको प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज स्पीकर। द स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक स्टोर इन ए कंप्यूटर। दैट मीन्स आप लोग को पता होगा कि स्पीकर से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी साउंड जो होता है उसको हम लोग सुन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग के कंप्यूटर में अगर कोई भी गाना हो गया, वीडियो हो गया, कुछ भी हो गया, वो अगर हम लोग के कंप्यूटर में स्टोर्ड है तो उसको हम लोग अगर प्ले करेंगे, अगर स्पीकर नहीं होगा तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। स्पीकर है इसलिए हम लोग आसानी से उसको सुन पा रहे हैं। ओके, विद द हेल्प ऑफ द स्पीकर। दैट मीन्स द स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूजिक स्टोर इन ए कंप्यूटर। दे यूजुअली कम्स इन पेयर। दैट मीन जो भी स्पीकर हम लोग अवेलेबल है वो क्या होता है, पेयर्स में आता है, मतलब दो करके आता है, दो को हम लोग पेयर्स बोलेंगे। ओके, सो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। सो दीज आर द टू एडिशनल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ओके, so I hope that all of you understand today's topic. So first is CPU, then monitor, mouse, keyboard and UPS are the main part of a computer, and the additional part of a computer are printer and the speaker. Okay, so all of you have to read this chapter very carefully. Okay, so today I am ending my discussion here. In my next video I will discuss a new chapter. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.